माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पढ़ेंगे। तो एसिड क्या है, एसिड किसे कहते हैं? एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, जिसका मीनिंग होता है सॉवरिंग टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टा। तो एसिड जितने भी होते हैं ये टेस्ट में सॉवरिंग टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से एसिड के कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, जो नंबर 1 में एसिड्स आर सॉवरिंग टेस्ट, सेकेंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस when react with metals, and fourth, when acid dissolved in water it produces hydrogen ion। तो इस प्रकार से ये एसिड के प्रॉपर्टीज हैं। तो एसिड का डिफिनीशन ऑफ एसिड्स, those substances that are sour in taste and turn blue litmus to red called acid। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग एसिड के संबंध में इसके डिफिनीशन से जानते हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब दूसरी तरफ अनदर है बेसिस और बिटर इन टेस्ट, दे आर सॉफ्टी टू टच एंड प्रोड्यूसेड हाइड्रोक्साइड आयन एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इस तरह से बेस की जो प्रॉपर्टी है वे बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो इस तरह से ये बेस की प्रॉपर्टीज है। बेस के कुछ एग्जांपल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये बेस का और एसिड का दोनों के बीच जो रिएक्शन होते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। केमिकल नेचर जो होता है एसिड का और बेस का, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के साथ साथ सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से जो थर्ड केमिकल है सॉल्ट, salts are those substances that are produced due to the reaction between acid and bases called neutralization reaction। तो salt का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो केमिकल्स है ये केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफाइड किए गए हैं। यानी केमिकल नेचर के आधार पर एसिड, बेस एंड सॉल्ट तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि कोई सब्सटेंस जो दिया गया है वह एसिडिक है और बेसिक है, इसके संबंध में हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए है इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? Indicators are those substances that change their color in acidic or basic media. Such types of substances are used to indicate whether the given sample is acidic or basic behavior। तो वे केमिकल जो अपने कलर में चेंज के द्वारा, कलर में परिवर्तन के द्वारा ये आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन
जो सैंपल है ये एसिडिक है और बेसिक है। इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कुछ ऐसे होते हैं जिसको लैब में बनाया जाता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, एनाफ्थैलिन। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ओरिजिन में ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, जैसे लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। तो इस प्रकार से इंडिकेटर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है। अदर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने ऑर्डर यानी स्मेल में परिवर्तन के द्वारा इसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की जानकारी देते हैं। Those substances that changes their order, that means smell, in acidic or basic media, such types of substances are called olfactory indicators. So, olfactory indicators, example, vanilla oil, onion, olive, ये सब olfactory indicators होते हैं। तो हम लोग इंडिकेटर्स के द्वारा ये पता करते हैं कि जो गिवन सैंपल है ये एसिडिक है और बेसिक है। न्यूट्रल सब्सटेंस का इंडिकेटर पर कोई इफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभी इससे जानकारी हो जाती है कि ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम लोग ओरिजिन के आधार पे एसिड के संबंध में इन डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। कुछ इंडिकेटर ऐसे एसिड होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, अगर प्लांट्स और एनिमल्स सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड होते हैं। इस प्रकार से जो रेड एंड होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे एसिड हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है, मिलता है। इस प्रकार के जो एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, दैट मीन्स कि वाटर में डिजॉल्व करने पर बहुत कम हाइड्रोजन आयन देते हैं और मेटल से रिएक्शन करने पर बहुत धीरे धीरे स्लोली गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार से ये नेचर में होते हैं। कुछ ऐसे प्रकार के एसिड होते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, इसे हम लोग कॉन्सनट्रेटेड एसिड के रूप में जानते हैं। एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही मिनरल एसिड के नाम से जाने जाते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाईली करेसिव होते हैं। इस प्रकार के एसिड। दूसरी तरफ बेस, जो स्ट्रांग बेस होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग अल्कली कहते हैं। Those bases that are soluble in water is called such types of base called alkali. तो वाटर सोल्यूबल बेस जो हुए वो अल्कली हुए। हम लोग एसिड और बेस के प्रॉपर्टी के संबंध में देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ एसिड वाटर में डिजॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अदर है बेसिक वाटर में डिजॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस प्रकार से ये इसका सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी के रूप में इसको जानते हैं। अब हम लोग ये कुछ एक्टिविटी के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या न्यूट्रल है या बेस है और ये कितना ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसको एक्टिविटी के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन मेथड भी है। हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन होता है
स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत फास्ट होते हैं, वीक एसिड में बहुत स्लो होते हैं। इस तरह से तो आज के क्लास में हम लोगों ने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के केमिकल नेचर के संबंध में पढ़ा, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर इसके संबंध में पढ़ा, इसके प्रॉपर्टीज को, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको इन डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इसको इतना ही